हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं और आपकी डेट शीट आ चुकी है। तो ये हम बात कर रहे हैं रियल नंबर की, और रियल नंबर का फर्स्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे वो हम इसके पहले पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ जो बची चीजें हैं वो हम आज के टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रियल नंबर्स में, एंड जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो आपका हट चुका है। एंड जनरली क्वेश्चन कैसे मिलते हैं आपको देखने को, जैसे प्रूव करो √3 एक इर्रेशनल नंबर है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है, या √7 की बात करो, या ऐसे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे और कहा जाएगा प्रूव करो कि ये नंबर इर्रेशनल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे एक √3 नंबर लूं और हमें प्रूफ करना हो कि ये √3 के इर्रेशनल है तो कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। तो हम बात करते हैं √3 की। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप रिवर्स प्रोसेस लेके इसको करोगे। रिवर्स प्रोसेस का मेरा मतलब ये है कि आप ये मान के चलोगे, जैसे आपका आता है क्वेश्चन, समझ लो पहले क्वेश्चन कैसा आएगा। प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। तो इसको आप कैसे करोगे, सॉल्यूशन कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा इसका। आप मान के चलोगे √3 एक रेशनल नंबर है, तो √3 आप क्या करोगे, लेट √3 इज रेशनल। अब √3 रेशनल है तो इसका मतलब क्या है कि इसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो या फिर A/B की फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप क्या करोगे, √3 इज इक्वल टू A/B। तो आपने √3 को A/B की फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करने वाले हो आप, सबसे जो मेन काम है यहाँ पे, जो हम A और B की बात कर रहे हैं, यहाँ पे A और B होते हैं को प्राइम। A, B आर को प्राइम। अब को प्राइम का मतलब समझना, को प्राइम आपके वो नंबर होते हैं जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे मैं बोलूं 1,2 को प्राइम है, जैसे 1/2 आपका क्या हो गया, को प्राइम हो गया। 3/4 को प्राइम हो गया, क्योंकि 1 और 2 में 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं आएगा। 3 और 4 में 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं आएगा, मतलब ऊपर नीचे जब आप कट करोगे तो 1 से ही कट कर पाओगे। और ये मतलब एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे ज्यादा आप सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते। इसमें 2 ऊपर नीचे कट नहीं कर रहा है, 3 ऊपर नीचे कट नहीं कर रहा है, तो A और B क्या होंगे, को प्राइम। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो A और B को प्राइम है। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, B को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो। √3 से आप B को मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, A निकल के आ जाएगा। अब क्या काम करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ये पहला पार्ट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, सेकंड पार्ट में यहाँ से कर रहा हूँ कि क्या क्या प्रोसेस रहेगी। एक्चुअली बोर्ड में पूरा प्रोसेस वाइज नहीं हो पा रहा है तो इसको स्प्लिट करना पड़ रहा है, ठीक है। आपको 1 और 2 पार्ट यहाँ पे नहीं लिखना है, राइट। तो जब स्क्वायर करोगे तो ये √3 इंटू बी का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा A का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, एंड B का स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो यहां से B स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, A²/3। अब इसका मतलब समझिए, ये अपने आप में एक बड़ा मीनिंगफुल चीज है। और मीनिंगफुल कैसे समझिएगा, यहां पे हम कहना चाह रहे हैं A² इज डिवाइडेड बाय 3। A² इज डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब ये A विल ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3। A विल ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई स्क्वायर नंबर, जैसे A का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो A भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इतना आपको याद हो गया तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक तीसरे पार्ट को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं कि आगे मैं क्या करने वाला हूं। तो आपका देखो A B से डिवाइड हो गया, मतलब A 3 से डिवाइड हो गया। अब करोगे क्या, जब A 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, A 3 का मल्टीपल है। A 3 का मल्टीपल आप कैसे बोलोगे, A इज इक्वल टू 3C। जब A 3 का मल्टीपल है तो हम इसको लिख सकते हैं A 3C के इक्वल है। अब क्या करेंगे, आप A की वैल्यू 3C इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लीजिए आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है। आप ये खुद से जो लेके चल रहे हो, क्योंकि A क्या है आपका 3 का मल्टीपल है, तो आप ये A की वैल्यू इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, B² इज इक्वल टू, वहां पे कितना है, A की जगह हो जाएगा 3C का स्क्वायर अपॉन वहां पे कितना हो जाएगा 3। तो B² कितना हो जाएगा आपका 3C का स्क्वायर, यानी 9C² अपॉन 3। तो 3 3 जा 9, तो B² कितना हो जाएगा आपका 3C²। तो यहां से आप कह सकते हो B² अपॉन 3 इज इक्वल टू C²। अब यहां वही चीज हम करने वाले हैं जो हमने अभी यहां पे की थी। अब हम क्या करेंगे, यहां पे B² इज डिवाइडेड बाय 3। तो इसका मतलब क्या होगा, B विल ऑल्सो डिवाइडेड
बाय 3। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि a आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे b आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। बट हमने क्या बोला था कि a और b क्या है, को प्राइम है, और जब a और b को प्राइम है तो ये दोनों नंबर 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड तो हो नहीं सकते। बट यहाँ भी a 3 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ b भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि a एंड b आर नॉट को प्राइम। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो यहाँ पे मान की चली थी, हमने जो लेट किया था कि √3 एक रेशनल नंबर है, वो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो जब ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो हम कह सकते हैं √3 इज नॉट रेशनल। √3 रेशनल, ये तो √3 क्या हो गया, आपका इर्रेशनल नंबर हो गया। अब क्या था यहाँ पे, आपको लाइन क्या लिखनी है जब आप बोलोगे, जब a और b आपका को प्राइम नहीं होगा, तो आपको एक लाइन ही लिखनी है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट a एंड b को प्राइम। ठीक है, तो आपने जो a और b को प्राइम लेट किया था वो यहाँ पे को प्राइम नहीं बने, तो यहाँ पे आप कहेंगे √3 एक इरेशनल नंबर है। और यही चीज आप √5 के लिए भी करेंगे और यही चीज आप √7 के लिए भी करेंगे। तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी पुटअप किया जा सकता है कि √3 को प्रूव करो इरेशनल है, या √5 को प्रूव करो इरेशनल है, या √7 है, या √11 है, जितने भी आपके रूट में नंबर है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, √4 की बात नहीं हो रही है, √4 सॉल्व करके 2 आता है, √9 की हम बात नहीं कर रहे हैं, √9 सॉल्व करके 3 आता है। ये आपके रेशनल नंबर है, रूट के अंदर वो वैल्यू सॉल्व नहीं हो पाती हैं। और इरेशनल है मतलब वो आपकी खत्म ही नहीं होंगी। इरेशनल का मतलब क्या है कि आप जब भी इनको सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आगे बढ़ती रहेंगी, रिपीट करती रहेंगी, कभी भी एक कंप्लीट फ्रैक्शन आपको नहीं मिलेगा। आई थिंक आप मेरी बात यहाँ पे समझ रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि इसके बेस में और किस किस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी तो आपने सिंपली क्वेश्चन प्रूफ किए थे √3, √5, √7। अब कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे प्रूफ करने को आ जाए कि ये रेशनल है, तब आप कैसे करोगे, ये चीजें आप समझ लो। तो जैसे मान लो हमें प्रूफ करना है √5 क्या है, इरेशनल है, इस इरेशनल। तो इसे आप कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, यहां पे हमने मान लिया, लेट आंसर की बात करें, इसकी क्वेश्चन हो गया। तो क्या करेंगे आप, मान लेंगे इसको, लेट 7√5 इज रेशनल, 7√5 इज रेशनल। तो जब ये रेशनल है तो इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको आप लिख देंगे A/B और √5 को आप लिख देंगे A/7B। तो जब A/7B हो गया, अब बात को ध्यान से समझिएगा, A/7B साफ साफ दिख रहा है कि रेशनल है। A/7B हमें दिख रहा है क्या है, रेशनल है। एंड √5 क्या है, इरेशनल है। और ये कैसे पता आपको, क्योंकि अभी अभी हमने प्रूफ किया कि √3 क्या इरेशनल है। कैसे प्रूफ किया, आपने प्रोसेस देखा। सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं √5 क्या इरेशनल है, √7 इरेशनल है। तो यहां तो जो वैल्यू है, जो आप देख रहे हो, आपका राइट हैंड साइड जो वैल्यू है, ये साफ साफ दिख रहा है कि रेशनल है। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है, ये आपकी क्या इरेशनल है। वेट, इरेशनल है। तो इससे क्या पता लग रहा है, यहाँ पे इधर इरेशनल इधर रेशनल। तो हमने जो कॉन्ट्राडिक्शन किया था, जो हमने लेट किया था कि 7√5 के एक रेशनल है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज का कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। जब इस चीज का यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है तो हम कह सकते हैं सिंपलेस्ट वे में कि 7√5 क्या है आपका, 7√5 इज इरेशनल। अब देखो, अगर ये आपका 2 मार्क्स में, अगर 1 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो 1 या 2 मार्क्स में। अगर वो देता है आपको कि 3 मार्क्स में अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, तो आपको यहाँ पे अलग से √5 को इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। और कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, तब जाके आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनेगा। अदरवाइज अगर 1 या 2 मार्क्स में आता है तो आप इसको सिंपली ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे आप इस तरह प्रूफ कर देंगे 7√5 इज इरेशनल। अब बारी है आपका 3 - √5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है आपका 3 - √5, आपको प्रूफ करना है कि 3 - √5 क्या इरेशनल है। तो फिर वही चीज करेंगे, 3 - √5 को क्या लेट कर लेंगे आप, 3 - √5 को आप बोल देंगे कि इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि उल्टा मान के चलेंगे। लेट 3 - √5 इज रेशनल, तो इसको आप लिख देंगे A/B की फॉर्म में। अब क्या करिए, यहां से ये 3 - A/B कर दीजिए और √5 आपका इधर हो जाएगा। अब √5 क्या आपका इरेशनल, और 3 - A/B ये क्या हो गया आपका रेशनल।
अब ये रेशनल और ये इरेशनल, तो यहां क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन। कि इधर तो आपका रेशनल हो रहा है, उधर आपका इरेशनल हो रहा है, तो जब यहाँ पे आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखे तो आप सीधे सीधे बोल दीजिए कि आपका जो आपने लेट किया है कि 3 माइनस रूट 5 इज रेशनल। आपने लेट किया था ना यहाँ पे, लेट 3 माइनस रूट 5 इज रेशनल, तो यहां पे क्या हो रहा है, इसका कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो आप सीधे सीधे बोल देंगे कि 3 माइनस रूट 5 इज इरेशनल, इज नॉट रेशनल मतलब इरेशनल, राइट। अब आप क्या करेंगे, 6 प्लस रूट 2 को खुद से प्रूफ करेंगे कि 6 प्लस रूट 2 क्या इरेशनल नंबर है। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, आपको पता है, आपको सेम वही प्रोसेस यूज करना है जो भी आपने सीखा। तो आई होप गाइस आपको ये चीजें बहुत प्रॉपर वे में समझ में आई होंगी, और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट के थ्रू आप हमें जरूर बताएं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन के ऑनलाइन कोचिंग के रिगार्डिंग आपकी कुछ क्वेरीज हैं, तो आप यहाँ पे जो आपको 2 नंबर दिखेंगे, एक व्हाट्सएप नंबर है और एक आपको दिखेगा कॉलिंग का नंबर, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे या व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और या फिर कॉलिंग के थ्रू अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, राइट गाइस। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो आप क्या करेंगे, अरुण एक्सीलेंट क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलेंगे, ताकि और जो बच्चे हैं जिनको कुछ टॉपिक्स में डाउट्स हैं या रियल नंबर्स चैप्टर में कुछ क्वेरीज हैं उनकी, तो हमसे यहाँ पे सीख सकें और इस चैनल के थ्रू अपना फायदा उठा सकें। तो गाइज आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।